यस, स्पोर्ट्स एंड स्टडी, इसमें से सबसे इजी क्या है? क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप? यस, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई और स्टडी ये जो है, इसके अलावा यदि स्पोर्ट्स से इसे कंपेयर किया जाए तो इसमें से सबसे इजी क्या है? स्टडी इज इजी और स्पोर्ट्स इज इजी? यस, मैक्सिमम जनों का आंसर आता है कि स्पोर्ट्स इज वेरी इजी। बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखते हैं तो स्टडी इज मोर इजियर देन एनी स्पोर्ट्स। कोई भी स्पोर्ट्स या जो खेल आप खेलते हैं उससे भी ज़्यादा जो इजी है वो है स्टडी। एंड ये इजी कैसे करना है, इसमें जो आपके फियर्स है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस पर क्या सोल्यूशन, कैसी आपको सोल्यूशन मिल सकता है, वो आज मैं देने वाला हूं। तो आप सबका वेलकम है। मैं सचिन नीनावे, द मॉडर्न मैथमेटिशियन, आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो मुझे बताइए कि आपको स्पोर्ट्स, कोई भी खेल जो आप खेलते हैं तो क्यों अच्छा लगता है? यस, आपके आंसर पता है आपको कि खेलने में मज़ा आता है। यस, उसमें जब खेलते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं होता है। जब खेलने जाते हैं तो बिंदास खेलते हैं हम, टेंशन नहीं होता है। और ऐसी फियर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है स्पोर्ट्स में कि मुझे डर लग रहा है। उसमें टाइम का पता ही नहीं रहता है कि कितना टाइम जा रहा है उसमें, या कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। और खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए कि आपको भूख भी नहीं लगती है। यस, क्यों नहीं लगता है ये सब? बिकॉज यू हैव अ डीप इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। यस, आपका जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहता है उस स्पोर्ट्स में कि आपको ये सारी बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कोई वर्क है इम्पोर्टेंट जो घर में बताया था बट आपके माइंड में है, वो बिल्कुल ही नहीं रहता है। आपका पूरा 100% फोकस होता है उस गेम में, उस स्पोर्ट्स में, और वो आप खेलते ही जाते हैं। होता है ये, और आपको वो इजी भी लगता है। एंड इफ सेम थिंग इज अप्लाई इन योर स्टडी, देन the study will definitely give the 100% result and more than that also। तो जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए वो यदि आप अप्लाई करते हैं आपके स्टडीज़ में, कि जब आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो आपको टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं रहती है। ऐसे होता है? कभी नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई के नाम से ही हमें टेंशन आता है। देन जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या आपको सही में इंटरेस्ट आता है? चलो वाह, हमें पढ़ाई करनी है। जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको इंटरेस्ट रहता है, वैसे क्या स्टडीज़ में होती है? कभी नहीं होती है। क्या जब खेलने बैठते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि आपको भूख नहीं लगती है, तो क्या पढ़ाई करने बैठते तो आपको ऐसे होता है कि नहीं मैं खाना भूल गया, इतनी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गया कि खाना भूल गया मैं? डेफिनेटली नहीं। अपोजिट होता है कि पढ़ाई करने के लिए जब बैठने जाते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं तो हमें पहले याद आता है, अरे पहले मेरे को भूख लगी है, चलो पहले खाना खा ले, ताकि उतना टाइम स्टडीज़ का जो है वो कम हो जाए। एंड हम उसमें रीजंस ढूंढने लगते हैं और हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, सारे काम याद आ जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम खेलते थे तब घर का मेन जो इम्पोर्टेंट काम बताया था पेरेंट्स ने वो याद नहीं आ रहा था, बट अभी पढ़ाई करने बैठे तो एकदम से आया, अरे हाँ मुझे ये बताया था। तो पहले वो बताएंगे मुझे कुछ आपने बताया था, वो मैं लेने जा रहा हूँ शॉप में या जो भी कुछ है, तो आप एक्सक्यूज़ ढूंढने लग जाते हैं। तो क्या आप इसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये सब बातें होती है क्या, या हो रही है क्या आपके साथ? और यदि हो रही है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, सही सेशन अटेंड कर रहे हैं और आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। बट आपको एंड तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो डेफिनेटली इन सब का सॉल्यूशन आज मिलने वाला है। तो हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है कि स्पोर्ट्स एंड स्टडी, तो सही में यदि आपको लगता है कि हमें जो डर है मैथ्स में, जो फियर है वो टोटली चले जाए, 100% कुछ फियर न रहे, तो आपको स्पोर्ट्स की टेक्निक इसमें अप्लाई करनी होगी। जैसे स्पोर्ट्स में हमने बोला है
कि जो जो मैंने पॉइंट बताया वो यदि आप फॉलो उसमें भी करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका फियर फैक्टर तो डेफिनेटली चले ही जाएगा। बट उसके कुछ रूल्स भी हैं कि जब कोई स्पोर्ट्समैन खेलता है तो आपने देखा होगा कि इंडिया के या फिर कोई भी टीम के ले सकते हैं, वर्ल्ड के काफ़ी सारी टीम प्लेयर्स हैं। अब हम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अभी जो करंटली 2020 शुरू है, IPL शुरू है, तो आप क्रिकेट ले लीजिए, उसमें इंडिया का बेस्ट प्लेयर ले लीजिए, मान लेते हैं हम विराट कोहली को ले लेते हैं, तो क्या उसको खेलना नहीं आता? डेफिनेटली आता है। उसको ऐसे हो गया कि उसने बैट को हाथ भी नहीं लगाया तो भी वो एकदम अच्छा खेल सकता है। बट क्या आपने उसका शेड्यूल कभी स्टडी किया है कि वो क्या करता है मॉर्निंग से इवनिंग तक, जब मैच होती है तब, और जब मैच नहीं होती है तब भी वो क्या करता है? तो आप देखेंगे कि उसका जो शेड्यूल है वो रूटीन शेड्यूल है, उसने बनाया है, उसका टाइम टेबल है कि उसे मॉर्निंग में जो है एक्सरसाइज के लिए टाइम देना ही है। देन उसको एक्सरसाइज जो है उससे क्या हुआ तो उसको फिटनेस मिलेगा मैच में और अच्छे से खेलने के लिए, उसको जो पावर चाहिए, जो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंड उसको प्रैक्टिस, एक्सरसाइज के बाद प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस किस बात की? उसे खेलना नहीं आता ऐसी नहीं, बट कोई भी बॉल कोई भी एंगल से आता है तो उसे कैसी हमें खेलना है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता है, जबकि वो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। अब हम बेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज भी करता है, वो प्रैक्टिस भी करता है, जो स्पोर्ट्स वो खेलता है उस चीज़ की। देन वो डाइट भी फॉलो करता है कि वो ऐसी कुछ भी खा ले, ऐसी नहीं होता है, उसका प्रॉपर डाइट होता है, उसका मेंटेन करना होता है उसको खुद को और अच्छा एनर्जी पावर लाने के लिए। एंड वो ऐसी नहीं होता है कि कभी भी जब मन चाहे टीवी देखने लग जाए, जब मन चाहे कहीं पे भी घूमने चले जाए, ये भी नहीं करता है। क्या करता है? एक उसको और एक्यूरेट बैट्समैन बनने के लिए क्या चाहिए, वर्ल्ड का अगेन जो रिकॉर्ड हो सके वो तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ डेडिकेटेडली करता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज नंबर 1 बैट्समैन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्यों पॉसिबल है? वो बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट से भी बेस्ट बनना चाह रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मैंने पॉइंट बताया है ये कोई प्लेयर के बारे में है जिसको कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ आने के बाद भी वो कर रहा है? मीन्स हमें इससे क्या समझना है कि स्पोर्ट्स में यदि वो इतना अप्लाई करता है जो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो स्टडीज़ में क्या होना चाहिए? बिकॉज स्टडी तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, स्पोर्ट्स इतनी है। बिकॉज जो मैंने बताया कुछ पॉइंट्स, अभी उसमें और कुछ ऐड करेंगे हम कि स्पोर्ट्स में जो है एक बार यदि वो बॉल आता है बैट पे और वो मिस कर जाता है तो वो आउट हो सकता है, बोल्ड हो सकता है। यदि उसने रॉन्ग तरीके से खेल दिया, कैच कर सकते हैं, मिस आउट हो सकता है, वो सीधा मैच के बाहर। बट यहाँ पे हम वही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टडीज़ में ऐसी नहीं होता है। स्टडीज़ में हमें चांस मिलता है। क्रिकेट में या कोई स्पोर्ट्स में एक बार रॉन्ग शॉट खेल दिया, रॉन्ग तरीके से यदि अटेम्प्ट कर दिया तो चांस नहीं मिलता है। एक एक्यूरेसी, देन वहाँ पे पूरी तरह से कंसंट्रेशन, इस सारी चीज़ों का हमें वहाँ पे ख्याल रखना होता है। बट फिर भी वो इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती है उनकी कि हर एक मोमेंट को वो कैच कर लेते हैं और इसलिए वो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स कहलाते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताया है स्पोर्ट्स के साथ, यही सारे पॉइंट्स हमें अप्लाई करने हैं स्टडीज़ में। बट स्टडी तो स्पोर्ट्स से भी इजी है, क्योंकि जो क्रिकेट है या फिर कोई स्पोर्ट्स है उसमें सिलेबस फिक्स नहीं होता है कि अभी इसी तरीके से बॉल आने वाला है, इसी एंगल से हमें खेलना है। ये एक क्या होता है, वो माइंड में सोचते हैं कि ऐसी बॉल आएगा, बट फिक्स होगा क्या कि ऐसी आया, ऐसी डालने वाला है ये बॉलर और हमें ऐसे ही खेलना है, कोई फिक्स नहीं होता। बट स्टडीज़ में फिक्स है। क्या फिक्स है? सिलेबस फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, एंड
उसका एक टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स है कि हमको 1 साल मिलता है, 1 ईयर में हमें स्टडी करनी होती है और इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो एक्सक्यूज मी, वो पूरी तरह से अच्छे से आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं। बट फिर भी क्यों नहीं आते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स पहले आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा स्टडीज़ में, आपको उसमें डेडिकेशन देना पड़ेगा 100% कि मुझे सही में करना है। एंड ये जब सारे पॉइंट्स आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आता है, ऐसी हो ही नहीं सकता है, 100% रिजल्ट आता है। एंड ये सब रिजल्ट आने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, क्या सही में आपको लगता है कि मुझे सही में जो मैथ्स का फियर है वो 100% नहीं चाहिए, या मुझे टोटली फियरलेस होना है और स्टडीज़ में 100% मार्क्स लाना है? यदि सही में लगता है तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद को तैयार करना होता है। कोई भी जैसे गेम में खुद को तैयार करते हैं तो ही उसमें रिजल्ट आता है। सेम थिंग इन स्टडी ऑल्सो। स्टडीज़ में हम क्या करते हैं कि बाकी सभी को बोलते हैं, मीन्स उनको दोष देते हैं कि नहीं हमको टीचर ने नहीं पढ़ाया है, हमारा ये नहीं हुआ है, हमको घर में सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर जो काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ होते हैं और वो सारे एक्सक्यूज़ आप बताते हैं, बट खुद के बारे में कभी नहीं बोलते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ कि जिस कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है या आपको डर लग रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी फियर होता है वो फियर दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको पहले चेक करना है कि यहाँ पे 2 टाइप के फियर फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट इज फियर अबाउट मैथमेटिक्स। पहला टाइप है फियर अबाउट मैथमेटिक्स। इसमें होता है ऐसी हैं कि सही में आपको मैथ्स का डर लगता है, मीन्स आपको आता है बट आप डरते हो वो करने से। अभी उसके जो रीज़न है वो भी हम देखेंगे। एंड सेकंड पॉइंट, सेकंड इज ड्यू टू कैलकुलेशन पार्ट। उसमें क्या होता है कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो ही नहीं आपको आता है, मीन्स आपको मैथ्स समझता ही नहीं है। एक डर ये अलग पार्ट हो गया और मैथ्स ये समझता ही नहीं ये अलग पार्ट हो गया। अब ये ऐसी कैसी हो सकता है? तो आपने तारे ज़मीन पे पिक्चर देखा होगा, यस। उसमें जो ईशान होता है जो काफ़ी ट्राई करता है कि स्टडीज़ को समझने की, बट पेरेंट्स को भी नहीं समझता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और जो स्कूल्स में वो पहले रहता है उनको भी नहीं समझता है। बट जब वो न्यू स्कूल में जाने के बाद एक टीचर उसको ऑब्जर्व करता है, वो टीचर का कैरेक्टर आमिर खान ने लिया था, तो वो टीचर उसको ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसे वो जो हैंडराइटिंग मीन्स वर्ड्स होते हैं ABCD, तो उसकी पहचान ही नहीं है। तो वो फिर जो आमिर खान होता है वो क्या करता है वो मूवी में, तो वो पूरी उसकी बुक्स चेक करता है, तो सेम मिस्टेक्स हर एक बुक में वहाँ पे दिखती हैं कि सभी तरफ सेम थिंग, उसको एग्जैक्टली लिखना कैसी है वो ही नहीं आया है, तो इसलिए उसको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। एंड दैट्स वाई ही फेल्ड इन दैट एग्जामिनेशन। और सभी को लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है, ये ऐसी है, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि उसको वो पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले उसकी लैंग्वेज आना चाहिए, और लैंग्वेज जो आती है वो जैसी मराठी, हिंदी, इंग्लिश ये लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज जैसी है। सेम थिंग मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज। तो ये हमें सीखनी पड़ेगी। जब आप ये पूरी तरह से सीख लेते हैं कि मैथ्स को कैसे समझना है, जैसे ABCD इंग्लिश में लिखते हैं, मराठी या हिंदी में अ ब क ड ये लिखते हैं, और फिर उससे एक वर्ड बनता है, फिर वो वर्ड से फिर लैंग्वेज बनती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या होते जाते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं एंड देन उसके बाद आप वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसी तरह से ये लैंग्वेज है, सेम थिंग मैथ्स की भी एक लैंग्वेज होती है। यदि आप सबसे पहले वो लैंग्वेज सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको वो जो प्रॉब्लम है कि जिसमें मैथ्स कैसी होता है वही यदि नहीं समझता है तो वो दूर हो सकता है एंड उसके बाद आप उसमें परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें दो जनों का इम्पोर्टेंट रोल है, एक तो है स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल एंड सेकंड थिंग इज टीचर। तो दोनों का भी रोल होता है, बट आज हम स्टूडेंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं टीचर्स के भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा है उसको क्या क्या अप्लाई करना है। तो कोई भी यदि आपको ऐसे लगता है कि मुझे वो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टडी अबाउट द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, काफ़ी बड़ा ऐसी पार्ट है ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का, और ये समझने के लिए आपको एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत होती है। और ऐसी ही एक बेसिक मैथमेटिक्स पे जो है मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। अभी पिछले 20 ईयर्स से मैं मैथ्स पे एनालिसिस कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो अचीव हुए हैं बिकॉज ऑफ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग द स्टूडेंट्स दे डू। उन्होंने यदि किया है, दे डिड दैट थिंग्स एंड दैट्स व्हाई दे अचीव। तो सेम थिंग आपको भी लगता है कि करना है तो आपको भी करना होगा, बट उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया कि बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, काफ़ी जन आगे के स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 आगे जाते हैं, लेकिन जो बेस है मैथ्स का वही उनका स्ट्रांग नहीं होता है। तो वो यदि स्ट्रांग करना है तो एक 30 डेज का मैंने कोर्स लॉन्च किया है जो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आपको सही में लगता है तो डेफिनेटली आप वो कीजिए और उससे 100%, 101% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो मैथ्स का फियर है वो टोटली चले जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई कि मैथ्स का बेस, जैसे लैंग्वेज समझने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वर्ड्स, यानी आपको ABCD आनी चाहिए। सेम थिंग मैथ्स की ABCD क्या होती है, उसे कैसी हमको करना होता है, वो सब आपको सीखने मिलने वाला है। एंड उसके बाद आपका एक फाउंडेशन बनेगा और फिर आप रेडी हो जाएंगे रेस के लिए। अब उसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि एक हॉर्स की रेस है और वो रेस में सारे जो हॉर्स हैं वो जा रहे हैं, बट कुछ हॉर्स ऐसी हैं कि जो ट्रैक छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं। तो क्या वो कभी अचीव कर पाएंगे जो उनका गोल है? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक पे ही नहीं है। एंड सेम थिंग मैक्सिमम जनों के साथ होता है कि वो जैसी जो भी हमारा एम है, जो विजन है, वो करते करते वो ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं और वो ट्रैक छोड़ देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अरे हमने बहुत एफर्ट्स किया लेकिन हमको रिजल्ट ही नहीं मिला। तो रिजल्ट मिलेगा कहाँ से? क्योंकि आप ट्रैक पे ही नहीं थे, आपको जाना था सीधा, आप इधर उधर जा रहे थे। तो ये ट्रैक जो है वो यदि आपकी करेक्ट ट्रैक पे है तो आप धीरे धीरे भी जाते हैं तो डेफिनेटली अचीव कर जाएंगे। और ये तो आपकी जो लाइफ की रेस है इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेप है कि आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं उसको आप 100% अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लेके और पूरा नॉलेज गेन करके आगे जाना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना है सबको कि व्हाई यू थिंक दैट मैथ्स इज डिफ़िकल्ट एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो आज हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में बाकी के पॉइंट कवर कर लिए हैं। यदि आपको प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे तो डेफिनेटली आप पहले के कुछ लेक्चर्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे जिस कारण आपको
ऐसी आप जो सिम्टम्स है वो पता कर सके कि नहीं सही में मुझे मैथ्स का फियर है। तो सॉल्यूशन है आज आपके लिए स्पेशल, तो ध्यान से सब सुनेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है एनालाइज द अवर सेल्फ, खुद को एनालाइज करना है। अब एनालाइज क्या करना है, तो काफ़ी जनों के साथ ये मिस्टेक हो जाती है कि हमको पता है कि विच आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। बता सकता है कोई कि हमें सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ऐसे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। यस, कोई कमेंट में डाल सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स क्या है? यस अर्चना जी, सेंस ऑर्गन्स हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप कमेंट करते रहिए। तो जैसे फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स है अवर आई, हमारे आँख, ये पहला सेंस ऑर्गन्स है। सेकंड इज नोज, थर्ड वन इज टंग, फोर्थ इज ईयर एंड फिफ्थ इज स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और ये 5 सेंस ऑर्गन्स ही काफ़ी हैं आपको कोई भी फील्ड में या मैथ्स में मास्टर बनाने के लिए। और ये 5 सेंस ऑर्गन्स ही हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी उतने ही जवाबदार है। तो आपको अभी ध्यान से सुनना है कि ये कैसी। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जनों का इंटरेस्ट किस बातों में है। जैसे हमें क्या अच्छा लगता है, तो हमें आँखों से अच्छी अच्छी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है, बराबर है कि हमें ऐसी कुछ होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें देखने को अच्छा लगता है। जैसे बच्चों की बात की जाए तो एक टीवी या मोबाइल या फिर उनका पर्सनल या फिर ऐसी कोई कार्टून शो होगा या फिर कोई सीरियल होगी, या वो डिपेंड ऑन द एज। वही यदि बड़े बच्चे रहेंगे तो उनको मूवी देखना अच्छा लगेगा, और फिर उससे भी थोड़े से बड़े रहेंगे तो उनको क्या अच्छा लगेगा, लड़कों को लड़कियों की फ़ोटो देखना अच्छा लगेगा और लड़कियों को लड़कों की फ़ोटो देखना अच्छा लगेगा। ये रियल फैक्ट मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है इससे कि आँखों का काम है देखना, बट होता क्या है कि हमको जो अच्छा लगता है वो देखने में हम फंस जाते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स करता है, और उसके बाद क्या होगा वो हम आज देखेंगे सॉल्यूशन में। पहले हम सेंस ऑर्गन समझ लें। सेकंड इज नोज, क्या करते हैं कि कुछ यदि टेस्टी कुछ बना है तो हम स्मेल आती है हमें, वाह क्या हुआ, हम कुछ पढ़ रहे थे, हमको स्मेल आई और हम फंस गए। या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर से कोई खुशबू आई जो तुमको पसंद है और हमारा पूरा माइंड उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये सेकंड सेंस ऑर्गन करता है। तीसरा होता है कि हम कुछ खाते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है कि बाकी सब भूल जाते हैं, वो खाने में ही हमारा माइंड रहता है, तो वो जो टंग है वो अपना काम करती है, उसका तो काम ही है टेस्ट सभी को देना। तो ये थर्ड वर्क होता है। फोर्थ वर्क होता है हमारे ईयर, जिनको अच्छा सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो फिर कोई म्यूज़िक सुनने में इंटरेस्ट होता है, वो गाने ही सुनते रहते हैं। सभी को इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट डिफरेंट है, बट ईयर का काम है सिर्फ सुनना। अब अच्छा सुनना बुरा सुनना ये हमें डिसाइड करना है, बट हम क्या करते हैं ऐसी कुछ सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है लेकिन हमें नहीं पता रहता है कि वो अच्छा है या बुरा है, टू अचीव अवर विजन और गोल्स। एंड फिफ्थ इज द स्किन। तो स्किन को क्या होता है, यदि हम देखते हैं कि हमें जो मान लीजिए एक फ्रेगरेंस हो या फिर कुछ भी स्किन को टच हुआ तो कुछ अच्छा लगता है, तो वो जो स्किन है, स्किन को क्या अच्छा लगता है, स्पर्श जो बोलते हैं वो अच्छा लगता है। अब इसमें काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मैंने बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू एज लिमिट स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक है कि 10th तक है कि 12th तक है कि अबाउ है, तो उस पर डिपेंड है। लेकिन हर एक को अलग अलग जो स्पर्श होता है वो अच्छा लगता है। तो क्या है कि ये जो भी ऑर्गन्स हैं ये अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं, बट हम इसमें फंस जाते हैं। एंड ये ऑर्गन्स के कारण, सेंस ऑर्गन्स के कारण हमारा जो विजन है
वो विजन पे हम नहीं रहते हैं और हमारा ट्रैक जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने हॉर्स का भी एग्जांपल बताया है, सेम वैसे ही कुछ ऐसी रीजंस होते हैं जिससे हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट सेंस ऑर्गन्स बताया है, उसमें काफ़ी बार होता है कि स्टूडेंट्स के बारे में कि मान लो एक लड़के को लड़की का स्पर्श यदि हो गया और लड़की को लड़के का हो गया, तो एक प्रकार का हम बोल सकते कि वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है और वो वाइब्रेशन इतना ज़बरदस्त रहता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो टोटली अपने पढ़ाई से हट के दूसरे ट्रैक पे आ जाता है और फिर वहाँ से उसका जो विजन है बस टोटली चेंज हो जाता है। और वो फिर पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कितने भी कोई भी मेंटर हो, उन्हें यदि समझाते हैं तो वो उस माइंड में नहीं रहते हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स को जिसने भी कंट्रोल किया है वो आज 5% सक्सेसफुल पीपल में है। 5% क्यों बताया मैंने? बिकॉज 90% स्टूडेंट्स एंड द पीपल्स आर फेल इन देयर प्रोफेशन एंड स्टडीज ऑल्सो। तो ये जितना प्रोफेशन में बोला जाता है, स्टडी से शुरू होता है, तो स्टडीज़ में भी सेम अप्लाई होता है कि 95% लोग या स्टूडेंट्स फेल है टू अचीव देयर रिजल्ट, बट 5% आर द सक्सेसफुल पर्सन्स ओनली बिकॉज ऑफ दे कंट्रोल देयर सेंस ऑर्गन्स। वो कंट्रोल कर पाते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को, उन्हें पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो यदि देखते हैं तो वही देखते हैं जो उनका विजन उन्होंने डिसाइड किया है और वो विजन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही वो देखेंगे। तो सेंस ऑर्गन का अच्छा भी काम है, वो ही स्मेल्स हम जो बोल रहे हैं कि स्मेल आने के बाद हमें अच्छा लगता है, बट अच्छा क्या है? स्मेल जो है वो हमें जैसी फ्रेगरेंस आता है तो अच्छा लगता है, बट हमारे ऐसी कुछ विजन जो डिसाइडेड है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ऐसी कोई एक फ्रेगरेंस हो सकता है कि जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़े और हमें शांत लगता है और उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमारा विजन है उसमें। टेस्ट के बारे में सोचा तो हमें हमारे बॉडी को रिलैक्स अच्छा रखने के लिए, पढ़ाई के लिए पूरी तरह से यदि तैयार करना है तो उसके लिए भी हमें ऐसा कुछ खाना है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी आए। हम क्या खाते हैं? टेस्ट अच्छी लगे, टेस्ट के तरफ नहीं जाना है। और टंग का वही काम विजन अचीव करने के लिए भी होता है कि मान लो करेले की सब्जी की टेस्ट जो है वो अच्छी नहीं लगती है, बट उसका इफ़ेक्ट अच्छा है इसलिए खाना होता है। ये जिनको पता चल गया तो वो सक्सेसफुल होना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है वही यदि खाते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड हमने बताया कि ईयर ऐसी कुछ सुनना है, काफ़ी सारा सुनने के लिए अवेलेबल है इस वर्ल्ड में, बट वही सुनना है जो हमारा विजन हमने डिसाइड किया है। हमको गोल अपना पता है कि हमारे गोल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही यदि आप सुनते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होते ही हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो टच का मैंने बताया है कि स्पर्श, तो आपको ऐसी पूरी तरह से सोच लेना है कि मुझे इन सारे सेंस ऑर्गन्स को इस तरह से कंट्रोल में रखना है कि मेरा विजन अचीव होने के लिए इन सब का मुझे यूज़ करना है। तो हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं कि जो शस्त्र, ब्रह्मास्त्र ऐसी जो है वो सब अवेलेबल है, लेकिन उससे अच्छी बातें भी हो सकती है और बुरी बातें भी हो सकती हैं। डिपेंड है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं, और ये सभी स्टूडेंट के पास अवेलेबल है, बट उसका यूज़ आप कैसे करेंगे इस पे आपका रिजल्ट डिपेंड होगा। और ये सब बातें यदि आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम जनों को पता होने के बाद भी हम ये सब नहीं कर पाते हैं और हमारा फोकस चेंज हो जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस पे आज से हमें फोकस रखना है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अलर्टनेस, हर बात पे अलर्टनेस लाना है। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, जो अभी मैंने बताया, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ये सब नहीं करना है, जो अच्छी बात है उसी पे फोकस लाना है। तो सबसे पहले आपको आपका विजन, मिशन मीन्स आपका गोल,
क्या है लाइफ का, वो सबसे पहले डिसाइड करना होगा। अब स्टूडेंट लाइफ में यदि सोचा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई अभी 9th स्टैंडर्ड में है या फिर 10th स्टैंडर्ड में है, तो उनको उनका एग्ज़ाम अचीव करना, उसमें 100% मार्क लाना, ये पहला गोल हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका गोल रह सकता है। या फिर उसके पहले फर्स्ट एग्ज़ाम है, उसके पहले भी यूनिट टेस्ट है, वो आपके सब गोल्स रह सकते हैं। और लाइफ का एक अल्टीमेट गोल भी हो सकता है कि जो मुझे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, यदि आप वो डिसाइड कर लेते हैं, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल यदि डिसाइड रहेगा उसे बोला जाता है विजन, जो लॉन्ग टर्म विजन होता है। और फिर उसके लिए आपका मिशन एक होना चाहिए कि मुझे इस साल 9th में इतने % लेना है, 10th में इतने लेना है, 12th में इतने लेना है। ये जो है ये विजन्स में आ जाएंगे, और वो अचीव करने के लिए आपको गोल बनाने होंगे कि हाँ मुझे ये महीने में ये करना है, तो ये आपका पर्टिकुलर गोल हो गया। और उसके लिए आपको वीकली टास्क लेना होगा, और वो वीकली टास्क करने के लिए भी डेली टास्क आपको लेना है कि डेली में वीकली अचीव करने के लिए क्या करना है। एंड लास्ट, आपको डेली टास्क करने के लिए भी आवरली टास्क लेना है कि एक दिन में 24 आवर्स रहते हैं, और वो 24 आवर्स में आप क्या करने वाले हैं, कितने आवर्स आप सोने वाले हैं, कितने आप स्टडी करेंगे, और बाकी एक्टिविटीज़ कब करेंगे। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एक एक सेकंड का हिसाब रखते हैं, और इसलिए वो 5% में आते हैं। 95% जो है वो मैक्सिमम टाइम्स वेस्ट करते हैं, और उसका उनके पास कोई हिसाब किताब भी नहीं रहता है, मीन्स उनको वैल्यू भी नहीं रहती है। तो आपको सोचना है कि आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ से आप यदि स्टार्ट करेंगे तो ये मैथ्स क्या, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, सिर्फ मैथ्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा आपको, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे आज हमारी बात शुरू है मैथ्स के बारे में। तो आपको मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं, आप डेफिनेटली ये अप्लाई यदि करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको मार्क्स मिलना ही है, और आपका फियर जो है वो टोटली चले जाएगा। अब इसमें और कुछ पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मैथ्स जब पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि मैथ्स पढ़ने लगते हैं तो किसी किसी को समझ जाता है, वो हाँ मुझे समझ रहा है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है वो मैं बताता हूँ मैथ्स में, कि पढ़ते पढ़ते सब समझ रहा है और ऐसे कॉपी ली और पढ़ना शुरू कर दिया एक्सक्यूज मी, तो उसके बाद सारे पेजेस पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम को चले जाते हैं। क्या होता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, और क्या बोला जाता है फिर कि मैंने बहुत पढ़ाई की थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या, जैसे अभी मान लो कि एक स्पोर्ट्स की बात करते कि आपको एक चेस ही ले लेते हैं, स्पोर्ट्स चेस उसके मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि हाँ इसमें इतने स्क्वायर्स होते हैं, इसको किंग बोला जाता है, इसको क्वीन बोला जाता है। तो ये सारे आपको रूल्स मैंने बता दिया और आपको सब समझ गए, ठीक है। और अब आपने क्या किया, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलने के लिए रेडी हो गए। वहाँ पे जाने के बाद क्या होने वाला है, 2-4 स्टेप में ही आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसकी प्रैक्टिस की ही नहीं, सिर्फ क्या किया, समझ लिया है। क्लियर हो रहा है? तो सिर्फ समझना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सेम थिंग सभी जन ये मिस्टेक करते हैं कि हमने स्कूल में तो मुझे समझ गया, मैंने क्लास लगाया मुझे समझ गया है, बट वो जो है वो सिर्फ 10% या 20% वर्क करेगा। 80% वर्क जो है वो आपका प्रिपरेशन से ही होने वाला है, मीन्स सेल्फ स्टडी। जब खुद आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था अभी स्टार्टिंग में, तो वो उसको सब कुछ आता है फिर भी वो डेली प्रैक्टिस करते जाता है, जबकि वो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। बट आप अभी बेस्ट से बेस्ट क्या, अभी तो बेस्ट में आने के बाकी हैं, लेकिन फिर भी आप यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो बेस्ट में तो आ ही नहीं सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि जो वर्ल्ड चैम्पियन होते हैं और जो वर्ल्ड चैम्पियन होने का सिर्फ सोचते हैं।
तो सोचने से नहीं होने वाला है, हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है डेली। जैसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है वैसे हमें मैथ्स की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, और वो जो है वो सिर्फ आपको ही करनी है, ना आपके पेरेंट्स करेंगे ना आपके टीचर्स करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, आपको खुद वो प्रैक्टिस करनी है। आपको समझ गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम इस तरह से है, ठीक है समझ गया, बट उसको कॉपी में पेन से आपको जब सॉल्व करेंगे उसको पहले एक बार सॉल्व किया, आपको समझ गया, सेम टाइप के मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है समझ गए। देन उसके बेस पे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं उसी से रिलेटेड, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होते जाता है। बट होता है ऐसी है कि हम एक क्वेश्चन करने के बाद समझ गया ना, तो फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते ही नहीं, हमको लगता आता है सब हमको, तो फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत ही क्या है। बट जो बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये इसीलिए कि आप परफेक्शन जब आ जाएगा आप में, कंप्लीटली परफेक्शन, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा, और एग्ज़ाम में जाने के बाद आप कभी फेल नहीं होंगे। तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। देन थर्ड, सबसे पहले हमको क्या करना था, प्रिपेयर करना था। प्रिपेयर कर लिया एक बार, टीचर के तरफ से सभी समझ लिया है, आपने प्रिपेयर किया उसको, प्रिपरेशन इज़ द की, सबसे पहला है। देन सेकंड इज प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हो गई देन यू हैव टू परफॉर्म, फिर आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ प्रिपेयर किया और परफॉर्म करने चले गए, उसके बीच में जो प्रैक्टिस वाला है पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 P's जो है, क्या बताया मैंने, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, देन परफॉर्म। तो मिडल में जो प्रिपेयर है उसको मिस नहीं करना है, क्लियर हो रहा है। तो वो यदि मिस कर दिया तो आप कभी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हैं। और ये आप माइंड से निकाल दीजिए कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि मुझे टीचर का ही नहीं समझ रहा है, मुझे घर में यानी कोई पढ़ाई के बारे में ऐसे ही बोलते रहता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है, ये जो बातें हैं, तो आपको एक फोकस रखना है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। आपको कोई क्यों बोलेगा, मुझे बताओ कि आपको यदि अच्छे मार्क मिल रहे हैं तो आपको जानबूझ के कोई क्यों बोलेगा, आपको नहीं मिल रहे हैं इसलिए सब आपको जो बोलते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करके बताना है। तो मैं जो आज पॉइंट बता रहा हूँ वो आपके लिए है कि आप यदि सही में अचीव कर पाएंगे तो न टीचर कुछ बोलने वाले हैं, न पेरेंट्स कुछ बोलने वाले हैं, सभी बोलेंगे कि हाँ ये तो खेलते रहता है, 1 आवर 2 आवर पढ़ता है लेकिन फिर भी इसको मार्क मिल रहे, क्यों, बिकॉज ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, योर इंटरेस्ट आपने उसमें क्रिएट कर लिया। तो जो स्टार्टिंग से मैंने पॉइंट बताए हैं, यदि मान लीजिए ये वीडियो किसी ने मिस कर दिया तो उसे स्टार्टिंग से और सुनिए कि स्टार्टिंग से मैंने काफ़ी पॉइंट बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना है आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपको एग्ज़ाम में कम मार्क आ गए और कम मार्क्स आने के बाद ऐसी फील होता है कि मुझे नहीं आता है, या मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, या मुझे प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते जा रहे हैं, निगेटिव टॉक करते जा रहे हैं, और वो निगेटिव टॉक से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो अचीव करना है उस पर फोकस नहीं जा रहा है, निगेटिव पॉइंट पे फोकस जा रहा है। और इसलिए आपको ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं आया ना तो ठीक है मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में करूँगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ बोल के नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैथ्स में, मैथ्स इज द प्रैक्टिस सब्जेक्ट एंड मैथ्स इज द एक्वायर्ड स्किल। एक्वायर्ड स्किल मीन्स मैथ्स जो है वो आप जन्म से ही सीख के नहीं आए हैं। ऐसे होता है कि आप पहले से ही सीख के आ गए हैं और आप बोलते हैं कि मेरे दोस्त को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले क्योंकि वो ब्रिलियंट है। तो ब्रिलियंट जो है वो प्रैक्टिस से बना जाता है। और मैथ्स में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास जो हमारे स्टूडेंट हैं कि जिनको मान लेते हैं कि 7th 8th से स्टार्ट किया तो 7th 8th से वो 50-60 मार्क्स से 10th में जब आए तो वो 100 मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स लिए हैं उन्होंने, 100 आउट ऑफ 100। तो ऐसी पॉसिबल है क्या 50-60 मार्क्स वाला 100 ले सकता है? तो ये 1-2 दिन में होने वाली बात नहीं है,
कैसी है कि आपके जो कंसेप्ट है वो पहले क्या है, जो मैंने बताया कि डिसकैलकुलिया वाला पार्ट की जिसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, उसके लिए आपको बेसिक पहले आना चाहिए, तो वो पहले क्लियर किया जाता है। फिर एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है वो समझ के फिर उस पर सोल्यूशन दिया जाता है। तो ये 1-2 दिन का वर्क नहीं होता है, बट डेफिनेटली 100% है कि आप यदि रेडी हैं तो ये हो सकता है। और सारे फियर जो है, मैथ्स यदि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता तो किसी को आउट ऑफ मार्क मिलते ही नहीं, बट ऐसी नहीं है। एक्चुअली योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैथमेटिक्स, जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसमें प्रॉब्लम है। एंड ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कि जिनको मैथ्स जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों? अभी मेरी डॉटर है, 3rd स्टैंडर्ड में है, तो उसको मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क मिलते हैं। बड़ी भी डॉटर है, उसको मैथ्स ठीक लगता है। इन्हें बोल सकते हैं कि जो छोटी डॉटर है उससे उतना अच्छा नहीं लगता इसको जितना लगता है। तो उसको मैंने पूछा कि तुमको मैथ्स अच्छा क्यों लगता है, तो उसने मुझे बताया कि मैथ्स में कुछ लर्न करना ही नहीं पड़ता, मैथ्स में पढ़ना ही नहीं पड़ता, इसलिए मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है। और नंबर ही, सिर्फ नंबर रहते हैं। उसने एक ही वर्ड में मुझे आंसर दिया था कि मैथ्स में तो सिर्फ वो नंबर ही रहते हैं और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को आउट ऑफ मार्क मिल जाते हैं मैथ्स में। तो क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रही है तो उसको नंबर है और बाकी सब्जेक्ट में वो पढ़ना पड़ रहा है, लर्न है, तो वो किसी को डिफ़िकल्ट लग सकता है। क्लियर हो रहा है? तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि डिफ़िकल्ट होता तो उसको नंबर देखने के बाद प्रॉब्लम हो जाता था, बट उसको अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी जनों को मैथ्स अच्छा लगता है। तो क्या करना है, मान लो आपको प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले वो अच्छा कैसी लगेगा, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक अच्छा नहीं लगेगा, तब तक आप वो नहीं करने वाले हैं। एंड इसलिए आपको पहले वो पॉइंट पता होने चाहिए कि हाउ वी क्रिएट द इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। और ये करने के लिए हमारे जो भी लाइव सेशन होते हैं, जो मैं वर्कशॉप लूँगा, वो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, हाउ टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड हाउ अवॉइड द फियर। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि मैथ्स डिफ़िकल्ट है ही नहीं, मैथ्स में लर्न करना ही नहीं पड़ता। और काफ़ी जन ये मिस्टेक करते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन लर्न करके चले जाते हैं और वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है और फिर उनको 0 मार्क मिल जाते हैं। तो ये ऐसी सब्जेक्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। तो आपको वो अंडरस्टैंड करना है। और ये एक्वायर स्किल जो बोला है मैंने कि इसको एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी अच्छा अचीव कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और इसका यूज़ जो है वो जिनको पता चल गया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ एंड इन डेली लाइफ, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये डेली लाइफ में कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि मान लीजिए आपने बच्चे को सवेरे मिल्क लाने भेज दिया, तो वहाँ से मैथ शुरू हो गया कि आपने उसको पैसे दिए, कितने दिए वो पूछ सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद उसने कितने पैसे मांगे, फिर उसके साथ और कुछ लाने के लिए भेजा, तो दो जो भी ऑब्जेक्ट हमने लेने के लिए बोला था उसकी टोटल कॉस्ट क्या हुई, आपने 100 रुपीज़ दिए, उसने कुछ रिटर्न दिए, उसमें से कितना माइनस हो के कितने रिमेनिंग है। तो ये मैथमेटिक्स सवेरे से शुरू हो जाता है और रात तक कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है। तो ये कैलकुलेशन ऐसी सिखाने से अच्छा है, ये ऐसी यदि सिखाना शुरू कर दिया तो डेली लाइफ में कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। और जब माइंड को एक्टिविटी मिल जाती है तो डेफिनेटली उनका जो स्किल है, जो मैंने बोला है कि एक्वायर्ड स्किल, तो किसी को क्या लगता है कि टोटल करने में भी ऐसी लगता है जाने दो, मेरे को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि माइंड को टेंशन आता है ना थोड़ा सा कि हाँ 3 + 5 8 हो रहा है, फिर ऐसी। तो उनको क्या करना है, हैबिट डालना है। और उससे सबसे अच्छी हैबिट, आप डेली भी नहीं डाल रहे हैं तो ऐसी वीकली या आप कीजिए कि कुछ वीकली यदि आप लाते हैं, कुछ सामान लाते हैं तो दे दीजिए बच्चे को और बोलिए बेटा ये किराने की लिस्ट थी, थोड़ा टोटल मेरे को बराबर नहीं लग रही, थोड़ा करके बताओ।
तो क्या होगा, आपने उसको होमवर्क या कुछ पढ़ाई नहीं दी है, उसको जनरल दी है कि किराने की लिस्ट की टोटल, वो करेगा फिर 30 रुपीज़ प्लस 60 रुपीज़ 90 प्लस 20 रुपीज़ 110 ऐसे उसको करने के लिए बोलिए। तो क्या होगा कि वो इन्वॉल्व होगा उसमें, और वो इन्वॉल्व होने से उसका माइंड जो है वो शुरू हो जाएगा कि हाँ ये, फिर उसको धीरे धीरे आप बता सकते हैं कि ये मैथ्स का ही तो वर्क था, ये तो तुमको अच्छे से आ रहा है ये, तो फिर वो पढ़ाई जो है इसमें यही तो करना है। पढ़ाई यानी क्या है एक्चुअली, वो मैथ्स को हम यदि स्पोर्ट्स या मैच जैसी यदि सोचना शुरू कर दें तो वो डेफिनेटली इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा रोल पेरेंट्स का भी है कि जो अभी मैंने बताया है, टीचर्स का काफ़ी बड़ा रोल है। बट टीचर्स का नेक्स्ट सेशन में स्पेशली टीचर्स पे लेने वाला हूँ कि टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। आज का पॉइंट हमारे लिए टोटली स्टूडेंट पे था, बट स्टूडेंट्स मीन्स बच्चे जो हैं वो घर में रहते हैं, तो पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना है। पेरेंट्स को और कुछ बातें हैं कि निगेटिव टॉक जैसी होता है कि बच्चों के बारे में वो नहीं करनी है। यदि उन्हें कम मार्क्स मिले या जो भी प्रॉब्लम हुए तो उनको थोड़ा सा यदि अप्रिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक दैट उनको मान लो लेते हैं कि एकदम कम मार्क आए तो आपका टॉक कैसी होता है कि देख तेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको कितने अच्छे मार्क आए, तो उसका क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि हाँ उनको, वो मेरे से होशियार है। तो आपको ये टॉक को चेंज करना होगा। आपको बोलना होगा कि बेटा तेरी जो फ्रेंड है या तेरा जो भी दोस्त है उसको जो मार्क आए हैं उसने पढ़ाई की थी, और मुझे लगता है कि तूने भी यदि नेक्स्ट एग्ज़ाम में पढ़ाई की तो उससे ज़्यादा मार्क डेफिनेटली ला सकता है या ला सकती है। तो क्या हुआ, ये टॉक में वही चीज़ हमने दूसरी तरीके से बोली कि पहले इसमें क्या बोला था कि देख तेरे फ्रेंड को कितने अच्छे मार्क मिले, तो उससे उसके माइंड में जो आया तो वो माइंड में फिट हो जाता है बच्चों के, और फिर वो उसको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट ही ऐसी है कि मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन उसको बोला कि तू भी कर सकता है या कर सकती हो, बट थोड़ा सा तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो डेफिनेटली मार्क ले सकते हो, और वो तुम्हारे फ्रेंड से ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि तुम होशियार हो। तो उसके माइंड में फिर एक न्यू आइडिया आ जाता है या न्यू कंसेप्ट आ जाता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, बट मुझे पढ़ना पड़ेगा, विदाउट स्टडी किए नहीं हो सकता। तो ये जो है हमको सेल्फ टॉक चेंज करना होगा। पेरेंट्स को तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है ये पॉइंट्स। और जो होम एटमॉस्फेयर है, मीन्स क्रिएट द स्टडी एटमॉस्फेयर इन होम, घर में एक स्टडी का एटमॉस्फेयर बनाना है कि कंटिन्यू पूरा दिन भर स्टडी करना है ऐसी नहीं है, बट एक स्टडी का टाइम शेड्यूल है, वो टाइमिंग में स्टडी होनी चाहिए। एक टीवी का टाइम शेड्यूल है, उसमें टीवी देखना है। एक जो भी खाने का शेड्यूल है उसमें वही होना चाहिए। तो हर एक इसका जो शेड्यूल बना सकते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होंगे, उनको जो माइंड में आएगा वो कभी भी कुछ भी करेंगे। तो ये शेड्यूल बनाना पेरेंट्स को ही करना होगा ये सारी बातें। तो ये पेरेंट्स के लिए था। और निगेटिव टॉक के बारे में जो बताया था मैंने, तो वो बिल्कुल ही नहीं करना है। और बच्चों को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक से सीखना है कि कम मार्क मिले तो उसको ऑब्जर्व करना है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम में कम मार्क मिले। तो हम क्या करते हैं, वो पेपर न घर में दिखाते ना खुद देखते हैं, ऐसी मैक्सिमम जनों के साथ होता है। बट ये अवॉइड करना है। क्या करना है, वो पेपर को बार बार देखना है जिसमें कम मार्क मिले। क्योंकि यदि मैं मेरे बारे में बताऊंगा तो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट मैथ्स था जब मैं स्कूल यानी बिफोर 10th, और मुझे लगता था कि ये वीक सब्जेक्ट है, मीन्स मुझे मार्क नहीं मिल रहे, तो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। बट क्या हुआ कि मैंने उस पर एनालिसिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वे ऑफ लर्निंग वो रॉन्ग है। और फिर वहाँ से जो मैंने शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने MSc भी मैथ्स में किया, देन मेरा टीचिंग भी मैथ्स में है, और अभी मेरे सारे स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को मिलते हैं 90 अबव, तो काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो वो मुझे ही करना पड़ेगा।
सेम थिंग यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको एनालाइज करना है कि वो जो पेपर जो आप देखने की इच्छा नहीं है क्योंकि सबसे कम मार्क है और ना किसी को दिखाने की इच्छा है, वो पेपर को लेना है और उसको बार बार देखना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हुई, क्योंकि हम मिस्टेक सुधार सकते हैं स्टडीज़ में, स्पोर्ट्स में पॉसिबल नहीं है। पहले ही बताया था मैंने, स्पोर्ट्स में एक बार वो बॉल आ गया तो आउट ही होना है, उसमें चांस नहीं मिलता। बट स्टडी में एक एग्ज़ाम में यदि प्रॉब्लम हो गया तो हम वो एग्ज़ाम को नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आती है तो डेफिनेटली उसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमें चेक करते जाना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आया है, तो पता चलेगा कि हाँ ये मिस्टेक्स, ये स्टेप्स मुझे ऑलवेज प्रॉब्लम देती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस लाना है, हमें ज़्यादा अच्छे से उसको स्टडी करना है, टाइम उसको देना है, तो डेफिनेटली होने वाला है। और ये जो सब करना है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? लैंग्वेज से। जो आपको मैंने बताया कि आपको कुछ भी करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैथ्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं आने वाले सेशन में भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चों के साथ होती है, क्या होता है कि मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐसी सब्जेक्ट होते हैं, देन स्कूल की कॉपी होती है, देन ट्यूशन्स की कॉपी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी बार एक ही कॉपी में सब लिखना शुरू करते हैं, और वो वैसे करने से जब वो पढ़ने जाते हैं तो उनको ही नहीं समझता है कि करना क्या। इसलिए क्या करना है, मेक द सेपरेट नोटबुक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड फॉर मैथ्स ऑल्सो। मैथ्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, 2 सेपरेट कॉपी होनी ही चाहिए। यदि आपका ट्यूशन है तो उसकी सेपरेट कॉपी होनी ही चाहिए। काफ़ी बार ऐसी होता है कि नहीं करते हैं और कहीं पे भी कुछ भी लिख लेते हैं, एक ही साइंस के इसमें मैथ्स कर दिया या कोई जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी कर दिया, सोशल साइंस, तो वो मिस्टेक नहीं करना है, सेपरेट रखो। यानी क्या होगा उससे, आपको क्लियरिटी, क्या करना है, ऑलवेज क्लियरिटी की तरफ जाना है, और इसलिए हमको सब सेपरेट रखना है। तो ये कॉपीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन मैथ्स में इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूले। तो फॉर्मूले सिर्फ लर्न करने से नहीं होंगे। क्या होती है कि जो भी ऐसी ऑब्जेक्ट है या चीज़ें हैं जो हमें दिखते हैं वो हमें ज़्यादा फीड होते हैं माइंड में। तो इसलिए मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है, और घर में डोर पे, वॉल्स पे, जहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान जाता है वहाँ पे वो लगा देनी है। और डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपको रिवाइज होते जाएगा कि हाँ मुझे करना है ये, हाँ ये मुझे, जब भी देखेगा फॉर्मूला आप देखते जाएंगे, लर्न होते जाएगा, तो वो भूलेगा नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम फोकस रखते हैं, देखते हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या हो जाता है, वो लर्न हो जाता है। और फिर जब एग्ज़ाम में हम रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे, याद करने की, तो पट से याद आएगा, और फॉर्मूला आएगा तो एग्जाम्पल सॉल्व करना आएगा, क्योंकि आप स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं, बट फॉर्मूला लर्न करना होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, और आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम टीचर्स से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, टीचर्स ने स्टूडेंट्स का ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनका फियर फैक्टर दूर करने के लिए, हाउ टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू अवॉइड द फियर ऑफ मैथमेटिक्स इन स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो आज के जो पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली फॉलो करना है सभी को। और जो मैंने बताया है कि यदि आपको लगता है कि आपका बेस क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का जो हमारा कोर्स है वो आपको ज्वाइन करना है, और आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। काफ़ी कम प्राइस में ये हम आपको अवेलेबल करके देने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या इसके कॉस्टिंग है, और यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी को ब्लेम न करते हुए स्टडीज़ पे खुद फोकस करना है। और यदि आपको ऐसी लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है नागपुर में, ईगल आई ट्यूटोरियल, मानेवाड़ा रीजन में हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो आप कभी भी आके हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है ईगल आई ट्यूटोरियल नागपुर नाम से, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए, और आप ये शेयर भी कीजिए मैक्सिमम जनों को, ताकि मैक्सिमम जनों को इसका बेनिफिट हो।
तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और यही आशा करते हैं कि आपका मैथ्स फियर जो है वो टोटली चले जाए और आपको जो टीचर्स के तरफ से कुछ पॉइंट्स हम देने वाले हैं वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हाउ टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवॉइड और रिड्यूस द फियर ऑफ द स्टूडेंट्स. So thank you very much. Thank you all of you. Goodbye.